ऋषियों के श्राप से हनुमान जी को अपने बल की विस्मृति। अगस्त्य जी कहते हैं, श्री राम, इस प्रकार ये हनुमान जी बहुत से वर पाकर वरदान जनक शक्ति से संपन्न हो गए और अपने भीतर विद्यमान अनुपम वेग से पूर्ण हो भरे हुए महासागर के समान शोभा पाने लगे। उन दिनों वेग से भरे हुए ये वानर शिरोमणि हनुमान निर्भय हो महर्षियों के आश्रमों में जा जाकर उपद्रव किया करते थे। ये शांत चित्त महात्माओं के यज्ञोपयोगी पात्र फोड़ डालते, अग्निहोत्र के साधन भूत सुरुक सुरवा आदि को तोड़ डालते और ढेर के ढेर रखे गए वलकलों को चीर फाड़ देते थे। महाबली पवन कुमार इस तरह के उपद्रवपूर्ण कार्य करने लगे। कल्याणकारी भगवान ब्रह्मा ने इन्हें सब प्रकार के ब्रह्म दंडों से अवधि कर दिया है। ये बात सभी ऋषि जानते थे, अतः इनकी शक्ति से विवश हो वे इनके सारे अपराध चुपचाप सह लेते थे। यद्यपि केसरी तथा वायु देवता ने भी इन अंजनी कुमार को बारंबार मना किया, तो भी ये वानर वीर मर्यादा का उल्लंघन कर ही देते थे। इससे भृगु और अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए महर्षि कुपित हो उठे। रघु श्रेष्ठ, उन्होंने अपने हृदय में अधिक खेद पा दुख को स्थान ना देकर इन्हें श्राप देते हुए कहा, वानर वीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो उसे हमारे श्राप से मोहित होकर तुम वीर काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिला देगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। इस प्रकार महर्षियों के इस वचन के प्रभाव से इनका तेज और ओज घट गया। फिर ये उन्हीं आश्रमों में मृदुल प्रकृति के होकर विचरने लगे। वाली और सुग्रीव के पिता का नाम ऋक्षनचा था। वे सूर्य के समान तेजस्वी तथा समस्त वानरों के राजा थे। वे वानर राज ऋक्षनचा चिरकाल तक वानरों के राज्य का शासन करके अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। उनका देहावसान हो जाने पर मंत्रवेत्ता मंत्रियों ने पिता के स्थान पर वाली को राजा और वाली के स्थान पर सुग्रीव को युवराज बनाया। जैसे अग्नि के साथ वायु की स्वाभाविक मित्रता है, उसी प्रकार सुग्रीव के साथ वाली का बचपन से ही सखा भाव था। उन दोनों में परस्पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, उनमें अटूट प्रेम था। श्री राम, फिर जब वाली और सुग्रीव में वैर उठ खड़ा हुआ, उस समय ये हनुमान जी श्रापवश ही अपने बल को जान ना सके। देव वाली के भय से भटकते रहने पर भी ना तो इन सुग्रीव को इनके बल का स्मरण हुआ और न स्वयं ये पवन कुमार ही अपने बल का पता पा सके। सुग्रीव के ऊपर जब वह विपत्ति आई थी, उन दिनों ऋषियों के श्राप के कारण इनको अपने बल का ज्ञान भूल गया था। इसलिए जैसे कोई सिंह हाथी के द्वारा अवरुद्ध होकर चुपचाप खड़ा रहे, उसी प्रकार ये वाली और सुग्रीव के युद्ध में चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, कुछ कर न सके। संसार में ऐसा कौन है जो पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता, नीति अनीति के विवेक, गंभीरता, चतुरता, उत्तम बल और धैर्य में हनुमान जी से बढ़कर हो। ये असीम शक्तिशाली कपि श्रेष्ठ हनुमान व्याकरण का अध्ययन करने के लिए शंकाएं पूछने की इच्छा से सूर्य की ओर मुंह रखकर महान ग्रंथ धारण किए उनके आगे आगे उदयाचल से अस्ताचल तक जाते थे। इन्होंने सूत्र, वृत्ति, वार्तिक, महाभाष्य और संग्रह इन सबका अच्छी तरह अध्ययन किया है। अन्य शास्त्रों की ज्ञाता तथा छंद शास्त्र के अध्ययन में भी इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई विद्वान नहीं है। संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान तथा तपस्या के अनुष्ठान में ये देवगुरु बृहस्पति की बराबरी करते हैं। नव व्याकरणों के सिद्धांतों को जानने वाले ये हनुमान जी आपकी कृपा से साक्षात ब्रह्मा के समान आदरणीय होंगे। प्रलय काल में भूतल को आप्लावित करने के लिए भूमि के भीतर प्रवेश करने की इच्छा वाले महासागर
संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालने के लिए उद्यत हुए संवर्तक अग्नि तथा लोक संहार के लिए उठे हुए काल के समान प्रभावशाली इन हनुमान जी के सामने कौन ठहर सकेगा। श्री राम वास्तव में ये तथा इन्हीं के समान दूसरे जो सुग्रीव, मेंद, द्विविद, नील, तार, अंगद, नल तथा रंभ आदि महाकपीश्वर ही, इन सबकी सृष्टि देवताओं ने आपकी सहायता के लिए ही की है। श्री राम गज, गवाक्ष, गवय, सुदंष्ट, मेंद, प्रभु, ज्योतिमुख और नल, इन सब वानरेश्वरों तथा रीछ की सृष्टि देवताओं ने आपके सहयोग के लिए ही की है। रघुनंदन, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। हनुमान जी की बाल्यावस्था के इस चरित्र का भी वर्णन कर दिया। अगस्त जी का ये कथन सुनकर श्री राम और लक्ष्मण बड़े विस्मित हुए। वानरों और राक्षसों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात अगस्त जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, योगियों के हृदय में रमण करने वाले श्री राम, आप ये सारा प्रसंग सुन चुके। हम लोगों ने आपका दर्शन और आपके साथ वार्तालाप कर लिया, इसलिए अब हम जा रहे हैं। उग्र तेजस्वी अगस्त जी की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़ विनय पूर्वक उन महर्षि से इस प्रकार कहा, मुनीश्वर, आज मुझ पर देवता, पितर और पितामह आदि विशेष रूप से संतुष्ट हैं। बंधु बांधवों सहित हम लोगों को तो आप जैसे महात्माओं के दर्शन से ही सदा संतोष है। मेरे मन में एक इच्छा का उदय हुआ है, अतः मैं ये सूचित करने योग्य बात आपकी सेवा में निवेदित कर रहा हूँ। मुझ पर अनुग्रह करके आप लोगों को मेरे उस अभीष्ट कार्य को पूरा करना होगा। मेरी इच्छा है कि जो पूर्ववासी और देशवासियों को अपने अपने कार्यों में लगाकर मैं आप सत्पुरुषों के प्रभाव से यज्ञों का अनुष्ठान करूं। मेरे उन यज्ञों में आप महान शक्तिशाली महात्मा मुझ पर अनुग्रह करने के लिए नित्य सदस्य बने रहे। आप तपस्या से निष्पाप हो चुके हैं। मैं आप लोगों का आश्रय लेकर सदा संतुष्ट एवं पितरों से अनुग्रहित होऊंगा। यज्ञ आरंभ के समय सब लोग एकत्र होकर निरंतर यहाँ आते रहे। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर कठोर व्रत का पालन करने वाले अगस्त्य आदि महर्षि उनसे एवं मस्तु ऐसा ही होगा कहकर वहां से जाने को उद्यत हुए। इस प्रकार बातचीत करके सब ऋषि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इधर श्री रामचंद्र जी विस्मित होकर उन्हीं बातों पर विचार करते रहे। तदनंतर सूर्यास्त होने पर राजाओं और वानरों को विदा करके नरेशों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक संध्योपासना की और रात होने पर वे अंतःपुर में पधारे।